नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्ती तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए लास्ट वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल पढ़े थे और दो चार पुरा स्थल हमने देखे भी थे। तो पुरा स्थलों के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो इसमें जो बचे हुए इंपॉर्टेंट पुरा स्थल हैं उनको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, अगर यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और नहीं लगे तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगला जो हमारा स्थल है वो है धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल हम पढ़ रहे थे। पुरा स्थलों में हम हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, चन्होदड़ो इन सब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब आज हम देखने वाले हैं धोलावीरा। धोलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। धोला मतलब सफ़ेद, वीरा मतलब कुआं। तो धोलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा है कहाँ पर? तो राजस्थान, सॉरी, गुजरात, राजस्थान नहीं गुजरात। तो गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है धोलावीरा। दो नदियां हैं, उनके बीच ये अवस्थित है। एक है मानसर, एक है मनहार। मानसर और मनहर या मनहार, मानसर एवं मनहार नदियों के बीच में ये अवस्थित है। दोनों ही नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। धोलावीरा की खोज 1967 में जगपति जोशी ने की है। जगपति जोशी ने धोलावीरा की खोज की थी। ये जो नगर है, ये नगर तीन भागों में विभाजित है। इस नगर को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो दो भागों में विभाजित हैं। पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। पश्चिम में दुर्ग है, पूर्व में बस्ती है। ये जो नगर है धोलावीरा, ये तीन भागों में विभाजित है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी आपको खोज भी याद रखनी है, खोज किसने और कब की थी, क्योंकि ये नगर तीन भागों में विभाजित है। तो अपने आप में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अलग चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ ये है कि 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है और ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल बना। 2021 में इसको घोषित किया गया था। तो इस वजह से भी ये धोलावीरा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी खोज, कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो जलाशयों के साक्ष्य, स्पष्ट रूप से जलाशयों के साक्ष्य हमको धोलावीरा से ही मिले हैं। ये हमने पहले भी देखा था और ये हमने आज भी देख लिया है। विशाल स्टेडियम के साक्ष्य, तो स्टेडियम के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। तो 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख हमको मिला है। तो एकमात्र स्थल जहाँ से हमको शिलालेख के साक्ष्य मिलते हैं वो है धोलावीरा। खगोलीय वेधशाला के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं धोलावीरा से। तो धोलावीरा अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, शिलालेख, शिलालेख के साक्ष्य मिले हैं, खगोलीय वेधशाला के साक्ष्य मिले हैं, विशाल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, कृत्रिम जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नगर को तीन भागों में विभाजित किया गया है। 2021 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। लूनी नदी की दो सहायक नदियाँ मानसर और मनहार के बीच में ये अवस्थित है। गुजरात के कच्छ के रण में ये स्थित है धोलावीरा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बनावली। बनावली है कहाँ पर? हरियाणा में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में ये अवस्थित है बनावली। प्राचीनतम सरस्वती, जिसको रंगोई नदी भी बोलते हैं, गग्गर हकरा नदी भी इसको कहा जाता है। तो गग्गर हकरा के ही नाम है रंगोई नदी, प्राचीनतम सरस्वती नदी। ठीक है, तो हरियाणा वाले क्षेत्र में गग्गर हकरा नदी को रंगोई नदी कहा जाता है और बाकी ये प्राचीन सरस्वती नदी कहलाती है। तो बनावली इस नदी के किनारे अवस्थित है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। RS बिष्ट ने इसकी खोज की है। कब? 1974 में। पक्की ईंटों से निर्मित, सॉरी, पक्की मिट्टी से निर्मित, ईंट नहीं है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है। पक्की मिट्टी से निर्मित हल की मूर्ति यहाँ से मिली है। एक हमको मिली थी लकड़ी की मूर्ति। अरे लकड़ी के हल की मूर्ति, लकड़ी का हल, सिंपल भाषा में लिख लेते हैं। लकड़ी का हल की जो प्रति करती है वो हमको कालीबंगा से मिली है, कालीबंगा से। ठीक,
लेकिन मिट्टी का हल हमको कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। बनावली है कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक, कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो प्राचीनतम सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। बनावली से हमको तिल और सरसों के ढेर हमको यहाँ से मिले हैं। तो तिल और सरसों का ढेर हमको कहाँ से मिलता है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है बनावली से। जल निकासी का अभाव यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो कालीबंगा से हमने देखा, कालीबंगा से हमको लकड़ी लकड़ी की नालियाँ हमको यहाँ से मिली हैं, और यहाँ से हमको नालियाँ मिली ही नहीं है। कालीबंगा सॉरी, बनावली से तो हमको नालियाँ मिली ही नहीं है। तो जब हम उत्तम जल निकासी पढ़ रहे थे पहले, तो उसमें दो अपवाद हमने देखे थे, कालीबंगा और बनावली। कालीबंगा से हमको जो नालियाँ मिली हैं वो लकड़ी की थी, जबकि बनावली से हमको किसी प्रकार की कोई नाली नहीं मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से हमको नालियाँ नहीं मिलती हैं वो है बनावली। एकमात्र स्थल जहाँ से हमको लकड़ी की नालियाँ मिलती है वो है कालीबंगा। अग्निवेदिका यानी कि हवन कुंड के साक्ष्य यहाँ पर मिले। तांबे के वाणाग्रह, तांबे के आगे वाला जो हिस्सा होता है, जो इस प्रकार से होता है ना, वो ये वाला जो हिस्सा, इसको हम बोलते हैं वाणाग्रह। ये कम कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। ये गणेश्वर सभ्यता से भी मिला था। अगला स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भी कहाँ पर है? हरियाणा में, हिसार जिले में है। ये भी गग्गर हकरा नदी के किनारे, प्राचीनतम सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। तो बनावली और राखी गढ़ी एक ही नदी के किनारे अवस्थित है। खोज 1969 में सूरज भान ने की है। यहाँ से सिंधु लिपि युक्त लघु मुद्रा मिली है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। खोज कब की गई थी? 1969 में सूरज भान ने इसकी खोज की है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। अब हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल नहीं पूछेगा, क्योंकि सबसे छोटा स्थल कोई होता नहीं है, बड़ा स्थल ही होता है। सबसे छोटा कितना? सबसे छोटा तो एक, इतना स्थल भी तो एक स्थल ही है ना, तो उसको कैसे आप डिफाइन करें? तो सबसे बड़ा स्थल आपको ध्यान में रखना है, राखी गढ़ी है सबसे बड़ा स्थल, जो कि गगर हकरा नदी के किनारे अवस्थित है। खोज 1969 में सूरज भान ने की है। ठीक, सुतकांगी डोर। सुतकांगी डोर आपको ध्यान में रखना है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, दास्त नदी के किनारे अवस्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट है सुतकांगी डोर? आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे पश्चिमी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो सुतकांगी डोर ही है। सुतकांगी डोर, सुतकांगे डोर। ठीक है, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। सबसे ऊपर वाला जो स्थल था वो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे नीचे वाला जो दक्षिणतम स्थल है वो है दायमाबाद या देमाबाद, दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये सारे स्थल आपको ध्यान में रखने हैं, सभी को हम पढ़ेंगे। सुतकांगी डोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। एक बंदरगाह नगर था, ये समुद्र के किनारे बसाया गया था। व्यापारिक शहर है ये, व्यापार के रूप में इसको डेवलप किया गया था। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र रहा है। हड़प्पा सभ्यता और बेबीलोन कहाँ पर है? सुमेरियाई सभ्यता का एक शहर था बेबीलोन, या मेसोपोटामियाई सभ्यता का एक शहर था बेबीलोन, तो उसके बीच ये व्यापार का केंद्र रहा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जब लोग, उनको सुमेरिया सभ्यता या मेसोपोटामियाई सभ्यता में जाना होता था, तो वो या तो लोथल जाते थे या फिर वो सुतकांगे डोर आते थे, क्योंकि दोनों का ही विकास बंदरगाह के रूप में हुआ था। ठीक है, तो सुतकांगे डोर थोड़ा पाकिस्तान में है, तो इधर से जाना थोड़ा सा आसान होता है फारसी की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो ये एक बंदरगाह शहर है, ये भी व्यापारिक शहर के रूप में इसको डेवलप किया गया था। आलमगीरपुर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, तो हिंडन यमुना की सहायक नदी है। जब हम यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे और भारत का भूगोल में हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीर की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे पूर्वी स्थल है। सूती कपड़े के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य हमको, प्राचीनतम सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। आपको याद होगा, पूरे विश्व में सबसे पहले खेती सिंधु घाटी सभ्यता में की गई थी, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी सबसे पहले कपास की जो खेती की गई है
पूरे विश्व में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में की गई है। ध्यान से सुना करो। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी सबसे पहले कपास की खेती मोहनजोदाड़ो से की गई है। और मोहनजोदाड़ो से हमको सबसे पहले सूती कपड़े का या सूती धागे का या कपास के साक्ष्य हमको वहां से मिलते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्थलों से मिले हैं, जैसे आलमगीर पुर की बात करें तो आलमगीर से भी हमको सूती कपड़े के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। मांडा अभी हमने देखा था जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे अवस्थित है। खोज 1982 में जगपति जोशी ने की है। किसने की है? जगपति जोशी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल इसको कहा जाता है। दायमाबाद की बात कर लेते हैं। दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। परवरा नदी के किनारे अवस्थित है। ये जो परवरा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। खोज की बात करें तो 1958 में बीपी बोपरदिकर ने की है। बीपी बोपरदिकर नाम अटपटा सा है, आपको याद रखना पड़ेगा। बीपी बोपरदिकर दायमाबाद की खोज करने वाले पुरातत्वविद हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। यहाँ से कांसे के कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे रथी के साथ रथ, बैल, हाथी, गेंडा के कुछ कांसे के चित्र हमको यहाँ से मिलते हैं। तांबे का रथ हमको यहाँ से मिलता है। तो तांबे का रथ दायमाबाद से। कांसे की इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, किसकी? कांसे की। तो कांसे की बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी हमको कहाँ से मिली है ये आपको कमेंट करके बताना है। ये कल ही हमने पढ़ा था। और हड़प्पा सभ्यता के एक इम्पोर्टेंट स्थल से हमको मिले हैं। ये आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो कांसे की इक्का गाड़ी हमको कहाँ से मिलती है और तांबे का रथ हमको कहाँ से मिला है, ये दोनों आपको कंपेयर करके याद रखने हैं। अगली बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब के रोपड़ जिले में अवस्थित है। सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी, जबकि उत्खनन 1953 से 55 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा ये करवाया गया था। आधुनिक नाम इसका रूपनगर है। वर्तमान समय में यहाँ पर रूपनगर बसा हुआ है, पहले रोपड़ हुआ करता था। ठीक। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया ये पहला स्थल है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 में खोजा गया पहला स्थल है। तो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन है? रोपड़। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में खोजा गया पहला स्थल, कालीबंगा। तो जब कालीबंगा पढ़ा था तो भी हमने देखा था कि ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल था, जो कि राजस्थान का है। और रोपड़ पूरे भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। ठीक है। ये 1950 में खोजा गया था। खोज किसने की है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। तो बीबी लाल ने इसकी खोज की है। तांबे की कुल्हाड़ियाँ हमको यहाँ से मिली है। किसकी कुल्हाड़ी है? तांबे की है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं रोपड़ से। ठीक। रंगपुर। रंगपुर इंपॉर्टेंट है। गुजरात के काठियावाड़ जिले में अवस्थित है रंगपुर। भादरा नदी के किनारे अवस्थित है। तो रंगपुर किसके किनारे अवस्थित है? भादरा नदी के किनारे। खोज 1931 में माधव स्वरूप वत्स ने की है। कच्ची ईंटों से बना हुआ यहाँ पर दुर्ग मिला है, जो कि कच्ची ईंटों से निर्मित है। चावल की भूसी का ढेर हमको यहाँ से मिला है। ठीक है। पुराने तांबे की कुल्हाड़ी हमको यहाँ से मिली है, रंगपुर से। रंगपुर है कहाँ पर? गुजरात में, काठियावाड़ में। तो ये जो छोटे स्थल हैं इनकी लोकेशन पूछी जाती है। छोटे स्थलों की लोकेशन कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, और एक दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनकी विशेषता भी पूछ लेगा। ठीक है। तो छोटे स्थलों की लोकेशन इंपॉर्टेंट है और नदियाँ इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि बड़ी लेवल के एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है डीप में जा करके। छोटी लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही पूछेगा? स्थल पूछ लेगा, नदी पूछ लेगा, खोज किसने की है वो पूछ लेगा बस। ठीक। आगे बात करते हैं भिरडाना। भिरडाना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। ये भी कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। गगर हगरा नदी के किनारे अवस्थित है। तो हरियाणा से अभी हम 3 स्थल पढ़ चुके हैं, तीनों ही सरस्वती नदी या गगर हगरा नदी के किनारे अवस्थित है। खोज 2003-4 में की गई थी।
ठीक है, तो सभी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई है, तो इसमें कोई अनोखी चीज़ नहीं है। तो खोज 2003-4 में की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल है। ये बात कब पता चली है? 2014 में पता चली है। खोज 2003-4 में हो चुकी है, लेकिन जब इसकी जो पुरातत्व सामग्री मिली है और उनकी कार्बन डेटिंग विधि द्वारा उनकी आयु का पता लगाया गया, तो हमको ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला नगर बसाया गया था, जितने भी जो स्थल नगर हैं, उन सभी की पुरातत्व सामग्रियों की जब उम्र का पता चला और यहाँ से भेडाना से जो सामग्रियाँ मिली हैं उनकी उम्र का पता चला, तो पाया गया कि भेडाना की जो पुरातत्व सामग्री है वो ज़्यादा पुरानी है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो नगर है वो यही बसा था, भेडाना ही। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है? भेडाना है। कहाँ पर? हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? रोपड़। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 2014 में ये फैक्ट सामने आया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम नगर या प्राचीनतम स्थल भेडाना है। यहाँ से लाल मर्द भांड पर नर्तकी का चित्र हमको यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो भेडाना आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे स्थल पढ़े हैं। हालांकि कल वाले वीडियो में हमने 4-5 स्थल पढ़े थे, लेकिन वो ज़्यादा बड़े थे, उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। ये छोटे छोटे स्थल हैं। तो आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी याद रहें अपने। धोलावीरा का मतलब सफ़ेद कुआं। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ के रण में है। मानसर और मनहार नदियों के बीच में अवस्थित है। 1967 में खोज जगपति जोशी ने की है। ये नगर 3 नगरों में विभाजित है पूरा। इसको 2021 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। यहाँ पर 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। एक शिलालेख मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। खगोलीय वेधशाला मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विशाल स्टेडियम के साक्ष्य मिले, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें बनावली की, तो बनावली हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। 1974 में खोज की गई थी। पक्की ईंटों से निर्मित है। अरे ईंट यहाँ पर मिट्टी है, अरे यार सॉरी, मिट्टी, पक्की मिट्टी से निर्मित है। बार बार मिट्टी को मैं ईंट पढ़ रहा हूँ। तो बनावली से हमको हल्की एक मूर्ति मिली है, छोटी, जो कि मिट्टी से बनाई गई है। सीधी सिंपल ऐसे भी समझो ना आप। बनावली से मिट्टी की हल्की मूर्ति मिली है। लकड़ी की हल्की मूर्ति कालीबंगा से मिली थी। तिल और सरसों का ढेर हमको यहाँ से मिलता है, बनावली से। जल निकासी यहाँ से नहीं पाई जाती है। अग्निवेदिकाएं, ताम्र वाणागर, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जल निकासी नहीं पाई गई है बनावली से। ठीक, राखीगढ़ी की बात करें। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रोपड़ है, वो मुंह से निकल गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, ये हमने पढ़ा भी था और ये आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में। गगर हकरा नदी के किनारे अवस्थित है, जिसको प्राचीनतम सरस्वती नदी भी बोलते हैं। 1969 में इसकी खोज सूरज बहान ने की थी। सिंधु लिपि युक्त यहाँ पर एक छोटी सी मुद्रा मिली है, जिस पर सिंधु लिपि में कुछ लिखा गया है। ठीक, याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, नोट रोपड़। तो वो तो ऐसे मुंह से निकल जाता है कभी कभी। सुतकांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, दास्त नदी के किनारे अवस्थित है। खोज ओरेल स्टाइन ने की है 1927 में। एक व्यापारिक नगर था, एक बंदरगाह नगर था। हड़प्पा से बेबीलोन जाने वाले जो व्यापारी थे वो यहाँ पर रुकते थे। ठीक है, एक बंदरगाह नगर भी था। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। आलमगीरपुर की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में यह शहर अवस्थित है, मेरठ जिले में। सूती कपड़े के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट, मांडा जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और इसकी खोज जगपति जोशी ने 1982 में की है। दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, परवरा नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। खोज बीपी बोपर्दीकर ने की है 1958 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है।
कांसे के चित्रयुक्त कुछ मूर्तियां यहाँ से मिली हैं, जैसे रथी के साथ रथ की मूर्ति, बैल, हाथी, गेंडे की मूर्ति। तांबे का रथ यहाँ से मिला है। तांबे का रथ और कांसे की इक्के गाड़ी दोनों इंपॉर्टेंट है। रोपड़ स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल, जो कि पंजाब में है। रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। 1950 में बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। आधुनिक समय में यहाँ पर रूपनगर बसा हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी हमको यहाँ से मिलती है। कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य हमको यहाँ से मिले हैं। रंगपुर, जो कि गुजरात के काठियावाड़ में है, ये भादरा नदी या भादर नदी के किनारे अवस्थित है। माधव स्वरूप वस्त ने इसकी खोज की थी। कच्ची ईंटों से बना यहाँ पर दुर्ग मिला है। चावल की भूसी का ढेर हमको यहाँ से मिलता है। पुराने तांबे की यहाँ पर कुल्हाड़ी मिली है। भीडाना, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल है। ठीक, हरियाणा में है। घग्गरा नदी के किनारे अवस्थित है। खोज 2003 में हो चुकी थी, लेकिन 2014 में पहली बार ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल रहा है। ठीक है, तो लाल मर्दभांड पर यहाँ पर नर्तकी की एक मूर्ति मिली है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ भी ली है और उसका एक कंप्लीट फास्ट रिवीजन भी कर लिया है। तो देखिए, अभी तो हमने बहुत सारे स्थल पढ़े हैं। आपको लगा होगा कि क्या ही पढ़ा है, कुछ याद ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ें फैक्ट हैं, सीधे सीधे ये एक बार में याद नहीं होंगे। जो फैक्ट होते हैं उनको बार बार पढ़ना पड़ता है। कंसेप्ट आपके एक बार में क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फैक्ट एक बार में याद नहीं होते। वो तो आपको बार बार पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये जो स्थल हैं, इनको आपको 2-3 बार जब आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि पता चले कि आपको कितना याद है। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी, पहली राजधानी क्या थी? दूसरी राजधानी क्या है रही है? और तीसरी राजधानी कौन सी थी? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है? प्राचीनतम प्राचीनतम स्थल, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी मोहनजोदाड़ो, दूसरी हड़प्पा, तीसरी कालीबंगा, और चौथी सबसे बड़ा स्थल की बात करें, सॉरी चौथी राजधानी नहीं है, सबसे बड़ा स्थल। तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। सबसे बड़ा स्थापत्य गोदीवाड़ा, लोथल में है। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, जो कि मोहनजोदाड़ो में है। सबसे प्राचीनतम स्थल भीडाना। ठीक है, कहाँ से क्या मिला है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, सबसे उत्तरी स्थल की बात करें, सबसे दक्षिणी देशम, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी स्थल, तो यहाँ पर है मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद और सुतकांगे डोर। ठीक है, ये जो स्थल है, इनकी खोज कब हुई है, कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, यहाँ से क्या मिला है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बनावली, कालीबंगा, इनके बारे में भी आपको याद रखना है, धोलावीरा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्थल है, यहाँ से यूनिक चीज़ें मिली हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। बाकी अगले सेशन में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, और पतन पढ़ने के बाद पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की आर्ट एंड कल्चर बचेगी, तो आर्ट एंड कल्चर को हम, हाँ, उससे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और आर्ट एंड कल्चर पढ़ते ही देखिए, आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ेंगे,
लेकिन उसकी प्लेलिस्ट हम अलग से बनाएंगे। पूरे आर्ट एंड कल्चर के प्लेलिस्ट हम अलग से बनाएंगे। हालांकि क्रम में हम पढ़ेंगे, पतन के बाद हम आर्ट एंड कल्चर को ही पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, लेकिन वो वीडियो यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको आर्ट एंड कल्चर वाली प्लेलिस्ट में जाएगा, जो कि अभी क्रिएट नहीं की गई, बाद में क्रिएट की जाएगी, क्योंकि अभी वीडियो ही नहीं बनाए। तो प्लेलिस्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, याद रखनी है। स्थलों से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्राचीन स्थल हैं, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातत्व स्थल हैं, उनसे छोटी एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ी एग्जामों में तो पूछे जाते ही हैं, लेकिन छोटियों में भी बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो स्थल छोटी और बड़ी दोनों एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक धन्यवाद, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।